एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लाभ और हानि। ठीक है, आज हम एक मैथ्स का टॉपिक करेंगे, मगर इसमें हम जो मेथड्स करेंगे, ठीक है, वो आपके जो पहले पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो आप जो पहले पढ़ते थे, आप मूलधन और ये जो भी है, ठीक है, वो आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट वे बताऊंगा इसका, जिसमें आप कोई भी सवाल है उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब पहली समस्या ये है मैथ्स में। देखिए, कई बच्चे ऐसे हैं जो मैथ से डरते हैं। ठीक है, मैथ से डरना नहीं है। ठीक है, आप जितना मैथ से डरोगे, मैथ्स आपके पीछे पड़ जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से पीछे पड़ जाएगी फिर आपको कभी वो आएगी ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, उसका सामना कीजिए। ठीक है, तो जो आज हम एक टॉपिक लेंगे लाभ और हानि का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या एग्जाम में जो एग्जामिनर है या एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो किस तरीके से आते हैं और वो किस किस तरीके से सवाल आपको दे सकता है। ठीक है, हम एक ही सवाल लेंगे और उसको अलग अलग एंगल से देखेंगे। ठीक है, और मेथड जो आपका पहले वाला मिश्र धन, मूलधन और ये वो जो भी था वो मैंने बिल्कुल हटा दिया है। वो मेथड इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लाभ हानि में सबसे पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिक क्या है, देखिए, सबसे पहले लाभ और हानि जो है ये किस में डील करेगा, ध्यान दीजिए। आपके पास कई सवाल ऐसे आएंगे जो क्वांटिटी दिखाएंगे, बोलेंगे 50 संतरे इतने में खरीदे और ये इतने में 70 संतरे इतने में खरीदे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है लाभ और हानि जो है वो डील करेगा किस में, सिर्फ रुपए में। जब पैसे की बात आएगी ना, जब रुपए पैसे की बात आएगी, जहां पे देना लेने की बात आएगी, वहीं पे लाभ हानि क्या करेगा, डील करेगा। ठीक है, क्वांटिटी से आप पता नहीं कर सकते कुछ भी, नंबर से आप पता नहीं कर सकते कि कहीं की क्वांटिटी दे दी आपको, ठीक है, उससे आप पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो रुपए होने बहुत जरूरी है कि इतने रुपए में खरीदा और इतने रुपए में उसने उसको बेच दिया। तो जब वो कुछ रुपए में खरीदेगा और कुछ रुपए में बेचेगा, तभी तो उसको या तो लाभ होगा या उससे हानि होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, जो मैं आपको मेथड बताऊंगा उसमें आपको क्या याद रखना है, उसमें एक होगा बेचने वाला। क्या होगा, बेचने वाला। ठीक है, दुकानदार। ठीक है, दुकानदार क्या है, बेचने वाला। ठीक है, और एक होगा खरीदने वाला। ध्यान दो, बेचने वाले को हमेशा ऊपर रखना है, बेचने वाले का सर्कल हमेशा ऊपर। आज हम ट्रेडिशनल मेथड पढ़ रहे हैं तो आपने बिल्कुल ट्रेडिशनली पढ़ना है। ठीक है, बेचने वाले का जो सर्कल है वो हमेशा ऊपर रखना है। ठीक है, और बेचने वाले का जो सर्कल है जो आपने ऊपर रखा हुआ है, ध्यान दीजिए, मान लो ये है दुकानदार, मैं क्या लिखता हूं इसको, दुकानदार। ठीक है, और जो खरीदने वाला है, ठीक है, वो है खरीदार। क्लियर है, ये खरीदने वाला है, ये दुकानदार है। ठीक है, तो इसको हमेशा ऊपर रखना है बेचने वाले को, और खरीदने वाले का सर्कल हमेशा नीचे रखना है। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है, अब ध्यान दीजिए, इधर को आपको रखना है हानि। ये डाउन हो रहा है तो यहां आ जाएगा हानि परसेंट, और इधर आ जाएगा आपका लाभ परसेंट। बस यही चीजें तो होती हैं, एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है, या तो उसको हानि होती है या उसको लाभ होता है। क्लियर है, तो लाभ ऊपर को रख लो क्योंकि ज्यादा होता है, हानि नीचे को रख लो क्योंकि कम होता है। क्लियर है, ठीक है, चलिए अब यहां से इस चीज को कंपेयर करो। ये जो मैंने बनाया है यहां पे ध्यान दीजिए, ये है डिफरेंस। अब क्या है डिफरेंस, ध्यान दीजिए, कितने रुपए में इसने बेचा और कितने रुपए में इसने खरीदा, ये क्या है आपका डिफरेंस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, खरीदना, खरीदने वाला का रुपया माइनस बेचने वाले का रुपया, इसका डिफरेंस। क्लियर है, या जरूरी नहीं है खरीदने वाले से ही बेचने वाले को माइनस किया जाए। अब जरा एक चीज समझिए, एक समझने वाली चीज है कि अगर किसी को लाभ हो रहा है, ठीक है, अगर मैं लाभ चाहता हूं तो मैंने जो 100 रुपए में चीज खरीदी है मैं कितने में बेचूंगा, 200 में या उससे ज्यादा में। मतलब 100 रुपए से
ज़्यादा मैं बेचूंगा। क्लियर है? चलिए इसको मैं बाद में समझाऊंगा, वरना आप अभी कंफ्यूज जाएंगे। बस इतना समझिए कि डिफरेंस क्या है, खरीदने वाला माइनस बेचने वाला, या बेचने वाला माइनस खरीदने वाला। मतलब जो भी इनमें से बड़ा हो, किसमें से, बेचने वाले में से और खरीदने वाले में से जो बड़ा हो उससे उसको माइनस कर देना है। क्लियर है? वो डिफरेंस हो गया। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है कंपैरिजन। ध्यान दीजिए, कंपैरिजन हमेशा हमेशा कंपैरिजन किससे करेंगे? ध्यान दीजिए, जो ऊपर बैठा हुआ है। ऊपर बैठा हुआ जो है वो क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री दुकानदार के पैसों से ही कंपेयर करना है हमेशा। किसी भी सवाल को किससे कंपेयर करना है? दुकानदार से। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट लॉस परसेंट आपको गिवन होगा या निकालना होगा, वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपका फॉर्मूला बना वो क्या बना? डिफरेंस इक्वल टू कंपैरिजन इनटू प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बस ये ऐसा फॉर्मूला है जो आपके पूरे के पूरे किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस वाले सवालों में काम आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डी इक्वल टू सी इनटू परसेंटेज। अब कोई सा भी परसेंट हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा पहला सवाल। हर सवाल को आपको ट्रेडिशनली देखना है अभी। ठीक है, देखिए एक दुकानदार ने एक घड़ी 2000 रुपए में खरीद कर उसे 3000 रुपए में बेच दिया। तो देखिए सबसे पहले सर्कल बनाना सीखिए। ये सर्कल, ठीक है, एक मिनट थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसे। ठीक है, देखिए देखिए यहां पर ये सर्कल और दो सर्कल, जैसे ऊपर सर्कल बनाए थे ना, यहां देखिए दुकानदार ने खरीदा, खरीद किस में है? ऊपर वाले में। तो यहां कितने रुपए में खरीदा? 2000 रुपए में खरीदा। और बेच कितने में दिया जी? 3000 रुपए में बेच दिया। क्लियर है? यही जो मैं ऊपर फॉर्मूला बताया था ना, उसी के अनुसार इसको बांट रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्या पूछ रहे हैं? लाभ। मैंने बताया था लाभ किधर को दिखाना है? इधर को। तो ये लाभ प्रतिशत, मैंने लाभ प्रतिशत मान लेते हैं अभी x%। क्लियर है? ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, आपका फॉर्मूला क्या था? डिफरेंस इक्वल टू कंपेरिजन इनटू x%। ये x, ये वाला मैंने यहां ले लिया। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अच्छा डिफरेंस, डिफरेंस क्या है? ये 3000 माइनस 2000। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3000 माइनस 2000 इक्वल टू, कंपेयर हमेशा मैंने क्या बोला? कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? जितने में उसने खरीदा है दुकानदार ने। क्लियर है? तो कंपैरेटिव डिग्री कितना हो गया? 2000। ठीक है, इनटू x%। तो x% लिख लीजिए, हो गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहां पे देख लीजिए, 3000 में से 2000 माइनस हुआ, कितना बचा? 1000 इक्वल टू, ठीक है, ये है 2000। और x% को आप किस में बदल दो? रुपए में बदल दो। रुपए में बदलोगे तो कितना हो, सॉरी रुपए में नहीं, उसको नंबर में बदल दो। नंबर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? x/100। क्लियर है? ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटा और यहां से x की वैल्यू आ गई 100/2। क्लियर है? तो x इक्वल टू कितना आ गया? 50। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ये लाभ प्रतिशत बोला ना, आंसर कितना आ गया? x% था, तो ये कितना आ गया? 50%। इसका मतलब जो दुकानदार है उसने जब 2000 में खरीद के 3000 में बेचा तो उसको कितने परसेंट का फायदा हुआ? 50% का। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, इसने 3 चीजों में ही पूरे के पूरे प्रॉफिट लॉस का सवाल बना देगा। एक होगा ये, एक होगा ये, और एक होगा ये। और इनमें से 3 में से कोई 2 गिवन होंगे, एक गिवन नहीं होगा, वो निकालना होगा। ठीक है, अब जो मैंने पहला सवाल दिया है यही दूसरे एंगल से देखते हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिए, दूसरा एंगल ये है। एक दुकानदार ने एक घड़ी को 2000 रुपए में बेचकर 50% पर लाभ पर उसे बेच दिया।
क्लियर है? ध्यान दो। तो उसने घड़ी को कितने रुपए में बेचा, अब रुपए पूछ रहा है, पहले रुपए दे दिए थे, परसेंटेज पूछा था। क्लियर है? अब देखिए कैसे करना है, करना वही है, पहले एक सर्कल बनाओ और दूसरा सर्कल नीचे बनाओ। क्लियर है? और पहले ऊपर वाला सर्कल 2000 रुपए में खरीदा, नीचे क्या है एक्स, क्योंकि नीचे का तो हमें पता ही नहीं है कि घड़ी को कितने रुपए में बेचा, पता नहीं है हमें, सिर्फ क्या पता है, हमें सिर्फ पता है उसका परसेंटेज, कितना परसेंट का फायदा है उसको, 50% का। क्लियर है? तो लाभ ऊपर को दिखाना है तो 50% ऊपर हमने दिखा दिया। ठीक है? अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस? अब जरा ध्यान दो, जब लाभ की बात आती है, ध्यान दीजिए, यही चीज आपको हमेशा एग्जाम में याद रखनी, जब लाभ की बात आती है तो ऊपर वाला हमेशा छोटा होगा। क्यों होगा छोटा? क्योंकि कम में खरीदोगे और ज्यादा में बेचोगे तभी तो लाभ होगा। तो ऊपर वाला नंबर हमेशा छोटा होगा और नीचे वाला हमेशा बड़ा होगा। नीचे वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा, ऊपर वाला नंबर हमेशा छोटा होगा जब होगा लाभ। और जब हानि होगी तब उल्टा हो जाएगा। हानि में क्या करोगे आप, ज्यादा में खरीदोगे और कम में बेचोगे तो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हो रहा लाभ, तो नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। ठीक है? तो मैंने क्या बताया था, हमेशा बड़े वाले से माइनस छोटा वाला। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया x माइनस 2000, ये हो गया डिफरेंस। कंपेयर किससे करना है, 2000 से, इनटू 50%, 50/100, इसको नंबर में बदल देंगे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, ये 2 हो गया, 2 से ये 2 कट गया, कितना बच गया 1000। तो x माइनस 2000 इक्वल टू 1000। ठीक है? और ये 2000 जब यहाँ आ जाएगा तो x इक्वल टू 1000 प्लस 2000 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3000। देखिए हमने जो सवाल बनाया था, ये 3000 पहले वाले सवाल में गिवन था यहाँ पर, ये देखिए पहले वाले सवाल में ये 3000 क्या था, गिवन था। अब दूसरे वाले सवाल में हमने उस 3000 को पता करना था, हमने पता कर लिया 3000। क्लियर है? ये दूसरा एंगल था। ठीक है? तीसरा एंगल भी देख लेते हैं सवाल का, ये है तीसरा एंगल। देखिए एक दुकानदार ने एक घड़ी कुछ रुपए में खरीदी। ठीक है? वही सर्कल बनाना है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है? इससे आप बाद में अपने जो आपके पास बुक्स होंगी उससे प्रैक्टिस करना। एक दुकानदार ने एक घड़ी कुछ रुपए में खरीदा, मान लो कुछ रुपया आपका एक्स था। ठीक है? और उसे 3000 रुपए में बेच दिया। 3000 में बेच दिया मतलब 3000 आप कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे। क्लियर है? ठीक है? अब जिस कारण जब उसने 3000 में उसको बेचा, कुछ रुपए में खरीदा और 3000 में जब बेचा, तो उसको कितना परसेंट का फायदा हुआ, 50% का फायदा हुआ। क्लियर है? अब ये फिर से फायदे की बात कर रहा है, फायदे की बात कर रहा है तो ऊपर वाला हमेशा छोटा और नीचे वाला हमेशा बड़ा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करना है, तो 3000 माइनस एक्स, डिफरेंस इक्वल टू कंपेयर। कंपेयर किससे करना है, हमेशा ऊपर वाले से, दुकानदार से। ठीक है? तो x इंटू कितना परसेंट, 50%। ये हो गया। ठीक है? 50, ये हो गया 2। ठीक है? 2 यहां चला जाएगा, कितना हो जाएगा 6000 माइनस 2x इक्वल टू x। क्लियर है? और ये हो जाएगा 6000 इक्वल टू, ये 2x यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x और x की वैल्यू हो जाएगी 6000/3। तो 3 2 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। देखिए वही सवाल जो सबसे पहला वाला सवाल था, क्या था, दुकानदार ने एक घड़ी को 2000 रुपए में खरीदा, वही 2000 रुपए हमने यहाँ पता कर दिया। वो सवाल उसने तीसरे एंगल से पूछा और हमने ये पता कर दिया कि दुकानदार ने 2000 में खरीदा था और 3000 में बेचा, तो उसको कितना परसेंट का फायदा हो गया, 50% का। तो मैंने एक ही सवाल के आपको 3 एंगल्स दिखा दिए हैं। ठीक है? और उसको आपको याद रखना है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम दूसरे टाइप पे आते हैं। ठीक है? दूसरा टाइप है ये वाला,
कि एक दुकानदार ने 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिल खरीदी। चाहे आप एसएससी में चले जाओ, चाहे आप यूकेपीएससी में चले जाओ, किसी में भी, ठीक है, जिसमें सीसेट का पेपर होता है उसमें ये सवाल पक्का आएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए, देखिए कैसे करना, बहुत सरल है। 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिल खरीदी और 12 रुपए में 10 की दर से पेंसिल बेची। ठीक है, आधे ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ के ही छोड़ देते हैं, समझ ही नहीं आता। ठीक है, आज समझेंगे इसको, देखिए कैसे। 10 रुपए बनाइए, 10 रुपए में कितनी पेंसिल? 12 पेंसिल, ऐसा लिखो, खरीदी। क्लियर है? और 12 रुपए में 10 पेंसिल बेची, ऐसा लिखो। क्लियर है? ठीक है, इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। ध्यान दो, इधर मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या करना है, इनमें से जो ये फर्स्ट और जो सेकंड इक्वेशन है, इनमें से एक साइड को इक्वल करना है। ठीक है, एक साइड को इक्वल कैसे करना है, या तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दो या राइट हैंड साइड को इक्वल कर दो, तभी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, अब जरा सोचो, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करते हो तो खरीदने वाला पैसा भी बराबर हो जाएगा और बेचने वाला पैसा भी बराबर हो जाएगा, और जहां पैसा बराबर, उतने में ही खरीदा उतने में ही बेचा, तो फिर वो सवाल प्रॉफिट लॉस में होगा ही क्यों। क्लियर है? तो प्रॉफिट लॉस अगर आपको करना है तो पैसा बराबर नहीं करना है, ये चीज याद रखना। पैसा बराबर होगा तो प्रॉफिट लॉस कैसे होगा? ठीक है, तो पैसा बराबर नहीं करना किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में। आपको बराबर क्या करना है? क्वांटिटी। क्या बराबर करनी है? क्वांटिटी। ठीक है, अब क्वांटिटी बराबर करने के लिए मतलब 10 और 12 को क्या करना है? बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आता है 10 और 12 का? 60। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, 12 को 60 बनाते हैं। ठीक है, 12 को 60 बनाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 पंजे 60। और अगर आप 5 से यहां मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 से यहां भी मल्टीप्लाई करोगे, उसी के साथ हैं यहां भी और यहां भी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप 10, अब 10 60 बनाने के लिए 10 को किससे करना है? 6 से, तो यहां भी कितने से करोगे? 6 से। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन का रूप बदल गया। 50 रुपए के कितने पेंसिल खरीदी? 60। ये क्या करी? खरीदी। क्लियर है? और कितने रुपए में? 12 छिका 72 रुपए में 60 पेंसिल बेची। अब देखो, बनाना कुछ बढ़िया सा। 60 पेंसिल थी जो 50 रुपए में खरीदी, और 60 ही पेंसिल थी जो 72 रुपए में बेची। मतलब 50 रुपए में खरीद के 72 रुपए में बेची, उसको तो फायदा हो गया बहुत बढ़िया वाला, है कि नहीं? तो यहां से आपका टर्निंग पॉइंट आ गया। अब ये 60 को भूल जाओ, ये तो क्वांटिटी बराबर होगी तो इसको भूल जाओ। मतलब आपने क्या देखा, दुकानदार ने 50 रुपए में कोई चीज खरीदी और 72 में बेच दी, वही चीज बन गई आपकी। ये हो गया 50 और ये हो गया 72। 2 सर्किल बनाने को बोला था, ऊपर वाला खरीद का, नीचे वाला बेचने का। ठीक है, तो उसको क्या हो रहा है? फायदा। x% निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? 50 से, सॉरी, डिफरेंस 72 माइनस 50 इक्वल टू, कंपेयर किससे? 50 इंटू एक्स अपॉन 100। क्लियर है? तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2। ठीक है, ये हो गया x और अपॉन 2, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 44%। इसका मतलब उस व्यक्ति को या उस दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हुआ? 44% का। क्लियर है? जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको करना है। क्वांटिटी इक्वल करनी है, पैसा नहीं। क्वांटिटी इक्वल करनी है, उसके लिए इन दोनों का क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। क्लियर है? ठीक है, देखिए ऐसा ही एक दूसरा सवाल देखते हैं, तभी आपके समझ आ पाएगा। पंकज ने 8 रुपए की 12 की दर से टॉफियां खरीदी। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना सीखो। कितने रुपए में? 8 रुपए में 12 टॉफी, और नीचे क्या है? 10 रुपए में
8 टॉफी, ये है खरीदी और ये है बेचना। क्लियर है? ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया ये रुपया है, इसको बराबर नहीं करना। बराबर किसको करना है? इन दोनों को। ठीक है, करो बराबर। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12 दूनी 24 होता है और 8 तियां 24 होता है। 24 एलसीएम हो गया। तो 12 को 24 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई, तो 2 कहाँ भी मल्टीप्लाई होगा? लेफ्ट हैंड साइड में। और सॉरी, हाँ, 8 का 3 बार तो 3, और यहां भी 3। क्लियर है? अब हमारी जो नई इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई? 16 रुपए में 24 की दर से खरीदा और 30 रुपए में 10 तियां 30 होता है, 24 की दर से बेचा। मतलब 24 आइटम 16 रुपए के खरीदे और वही 24 आइटम 30 रुपए के बेच दिए। क्या हो रहा है? इसे लाभ हो रहा है उसे, क्योंकि 16 में खरीदो 30 में बेचे। तो इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। 16 में खरीदा और 30 में बेचा, तो इसका लाभ परसेंट आपको बताना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए सवाल है। इसको आप कमेंट बॉक्स में आपको मुझे आंसर बताएंगे कि इसका आंसर आपको कितना आया, और ये मेथड, इसी मेथड से आपको करना है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी आपने एसएससी के एग्जाम्स में देखा होगा। एक बेईमान दुकानदार उस मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा करता है जितने में उसने उस सामान को खरीदा था। मैं दुकानदार हूं, मैं कहता हूं भैया मैं चीनी नीचे से आप खरीद के लाता हूं 20 रुपए किलो, नहीं तो कम, कुछ ज्यादा ही कम हो गया, 70 रुपए किलो, और 70 रुपए किलो ही आपको दूंगा। इसका मतलब वो दुकानदार हरिश्चंद्र है। ठीक है, और इतना बड़ा हरिश्चंद्र कि उसको अपना लाभ नहीं चाहिए, वो जितने में खरीदता है उतने में ही बेचता है। ये तो कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, अब वो गड़बड़ क्या करता है आगे देखो। लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट की जगह 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। अगर वो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करेगा तो चीनी भी कितनी आएगी? 900 ग्राम आएगी। उसको फायदा कितने का होगा? 100 ग्राम का फायदा हो जाएगा उसको। क्लियर है? मगर आपको परसेंटेज में बताना है कि उसको फायदा कितना प्रतिशत होगा। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए। कुछ नहीं करना है, आपको ये पता करना है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। और 900 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 900 ग्राम होते हैं। ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है? अब जरा एक चीज समझो, मैंने आपको जो पूरी प्रक्रिया बताई, उसने दावा तो किया मैं उतने में ही, जितने में खरीद रहा हूं उतने में ही आपको दे रहा हूं, मगर उसने वाट हल्का वाला लगाया, 1 किलोग्राम की जगह पे हल्का वाट लगाया, तो उसको फायदा तो होगा ना। इतना आपको समझ आना चाहिए इस सवाल में कि बंदे को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। जब आपको ये पता चल गया बंदे को फायदा हो रहा है, आपके पास 2 यूनिट्स हैं। एक है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम को बना लो 1000 रुपया। क्या बना लो? 1000 रुपया। और 900 ग्राम को बना लो 900 रुपया। क्लियर है? ठीक है। अब 2 सर्कल बना लो। बनाए 2 सर्कल। ठीक है, अब इसको पुट करो। मैंने आपको हिंट दे दी, मैंने आपको कहा भाई लाभ हो रहा है। अब आपको एक जगह पे 900 रुपए पुट करना है, और एक जगह पे 900 रुपए पुट करना है, दूसरी जगह पे 1000 रुपए पुट करना है। लाभ में आप क्या करोगे? लाभ में हमेशा ऊपर छोटा रहेगा और नीचे बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि लाभ में क्या है? कम में खरीदूंगा, ज्यादा में बेचूंगा, तभी तो लाभ होगा। तो इनमें से बताओ छोटा नंबर कौन सा है? छोटा नंबर है 900। तो 900 छोटा वाला ऊपर आ जाएगा और 1000 बड़ा वाला नीचे आ जाएगा, क्योंकि लाभ हो रहा है। अगर मैं बोलता हानि हो रही है तो ऊपर बड़ा रखते, अब नीचे छोटा रखते। ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, हुआ ना लॉस। क्लियर है? तो ये आपने कर दिया, 900 रुपए में खरीदा और 1000 रुपए में बेचा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, इसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंस इक्वल टू क्या था? कंपैरिजन इनटू
x% है ना। तो डिफरेंस कितना है देखिए, डिफरेंस है 1000 माइनस 900 इक्वल टू 100। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आता। कंपेयर हमेशा किससे बताया मैंने, कंपेरेटिव डिग्री है ऊपर वाली, ठीक है। 900 इंटू एक्स अपॉन 100, क्लियर है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 100 इक्वल टू 9x और x इक्वल टू 100/9। मगर आपके जो एग्जाम में होता है ना, वो मिक्स फ्रैक्शन में देता है, ठीक है। चलिए मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। कभी नहीं भूलना है इसको। 9 ये है, 100 ये है, ये वाला कह रहा हूँ मैं, ये इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9, ये 3 नंबर। अब आपको 3 नंबर पे फोकस करना है। कौन से 3 नंबर हैं? एक है आपका 9, एक है आपका 9, एक है आपका 11, एक है आपका 1, ठीक है। देखो घड़ी मान लो ये घड़ी है, ये क्या है, एक घड़ी है। घड़ी कहाँ से शुरू होती है, 12 बजे के बाद, ठीक है। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलती है ना, तो सबसे पहले लेना है 11। क्या लेना है, 11, ठीक है। तो 11, ठीक है। फिर लेना है 1 बटे, फिर लेना है 9, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 11 से ही 1/9, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, 11 से 1/9% का इसको क्या हो गया, लाभ हो गया, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, चलिए ये इतना ही सवाल है, ठीक है। तो ये 3 मेथड मैंने आपको आज क्या बता दिए, प्रॉफिट एंड लॉस के बता दिए, ठीक है। मैंने आपको इसमें एक सवाल दिया है जो आपको करके बताना है। बाकी आप सिर्फ इतने तक सीमित मत रहिए। आपके पास मैथ्स की बुक्स होंगी, उन मैथ्स की बुक्स में देखिए इसी टाइप के सवाल और उनको सॉल्व करिए और फिर बताइए आपका आंसर सही आता है या नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, आपको मेथड कैसा लगा ये जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।